अब देखिए चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहां पर तीन कॉन्सेप्ट है वो आपको ध्यान रखने होंगे। जब भी आपका पेयर ऑफ लाइन आपका इक्वेशन होगा, पेयर ऑफ इक्वेशन होगा, तो वहां पर तीन कंडीशन फॉर्म होगी। एक्चुअल में है क्या, जो आपका इक्वेशन है वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो लाइन यहां तीन कंडीशन फॉलो करेगा, या तो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, या लाइन पैरेलल होगा, या लाइन हमारी कोइंसिडेंट रहेगी। तो अब जो कोफिशिएंट है, स्टैंडर्ड फॉर्म एक बार देख लेते हैं जरा, एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। a1x plus b1y is equal to c1, ये c1 आप इधर c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, ये पेयर ऑफ इक्वेशन है। अब ये जो कोफिशिएंट आप देख रहे हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2, इसी के बिहाफ पर अब सारा खेल होने वाला है, जो आपको पता होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। बेटा जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं बाय एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से, हम इस केस को डिस्कस कर रहे होते हैं। क्यों? दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो सॉल्यूशन है। ये यही पॉइंट जो है दोनों इक्वेशन को, दोनों लाइन को आपको सेटिस्फाई करेगा। अब इसकी कंडीशन क्या पता कैसे लगेगा? अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर ये कैसे ऐसा मिल रहा है, दो इक्वेशन दी गई है, आपने चेक किया कोएफिशिएंट ऐसा है, तो मतलब क्या है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन है, यूनिक सॉल्यूशन देगा। ठीक है जी। इसके बाद अब ये पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन का कांसेप्ट क्या है आपका? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब आपका सॉरी नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये पैरेलल के लिए ये आपका कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है, ओवरलैप है एक दूसरे के ऊपर। तो ये आपका होगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है जी। अब देखिए ये पैरेलल लाइन है, यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं, दोनों के बीच कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, तो इसका नो सॉल्यूशन। इधर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये किसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा हो कोई इक्वेशन, अगर आप देखेंगे। ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है कि 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या कहेगा कि आपको दो इक्वेशन देगा, तो वहां इनमें से कहीं k फिक्स कर देगा, k को कहीं लोकेट कर देगा, कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k, साथ में आपको एक हिंट देगा। या तो कहेगा कि आपका नो सॉल्यूशन है, तो समझ जाना पहला लाइन की बात हो रही है, या डायरेक्ट बोलेगा ये इसका लाइंस आर पैरेलल, तो समझ जाना आपको ये अप्लाई करना है। अगर कहेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो आप ये अप्लाई कीजिए, या तो कहेगा इट हैज कोइंसिडेंट लाइन, तो आप ये अप्लाई कीजिए, आपको k मिल जाएगा। रियल थर्ड चॉइस उसका रहता है ये आपका यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन, तो आप इसको अप्लाई कीजिए k का वैल्यू। हाँ, ध्यान क्या रखना है आपको, जब ये केस आप डिस्कस करोगे यहाँ कहीं k आएगा, लेकिन यहाँ आपको अपने से इक्वलिटी नहीं रखना है, नॉट इक्वल टू रखना पड़ेगा। ठीक है, और आप मैथमेटिकली सॉल्व कीजिए, k इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1 आएगा तो आने दीजिए, अपने से मन नहीं करना है भैया, नॉट इक्वल टू ऑलरेडी है तो वैसे ही आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है जी। अब इसका रिवर्स ही पूछता है, भाई दो पैरेलल ऑफ लाइन आपको दे देगा, इक्वेशन दे देगा, कहेगा बताइए इन तीनों में से कौन सा केस है, आप अप्लाई करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, बता देंगे।